हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल AFCI। दोस्तों मैं अर्जुन। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये रिवीजन वीडियो का अगला पार्ट है और इसमें हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को याद करेंगे जो कि काफ़ी काम के क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आएंगे भी। इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखना और जितने भी आपको नए क्वेश्चन मिले उन्हें अपने पास नोट कर लेना। अगर आपने अभी तक इस टाइप की कोई वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम आर्थिक जनगणना भारत में कब हुई थी? तो वो हुई थी 1977 में। अगला क्वेश्चन बनाएंगे आर्थिक से, तो क्वेश्चन बनेगा विश्व आर्थिक मंच 2020 की बैठक कहाँ हुई? वो हुई दावोस, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन बनेगा स्विट्जरलैंड से कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? वो है बर्न। अब बर्न से क्वेश्चन बनाएंगे कि वैश्विक डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है बर्न में। अब देखो डाक यानी पोस्ट ऑफिस, तो क्वेश्चन पहला बन जाएगा हमारा कि भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो वो है कोलकाता में, जो कि 1774 में स्थापित हुआ था। अब कोलकाता से अगला क्वेश्चन बनेगा कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? तो भाई ये है कोलकाता में। अब सुल्तान शब्द से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फील्ड हॉकी। अब यहाँ शब्द आया है हॉकी, तो हॉकी से क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे पुराना हॉकी क्लब कौन सा है? तो यह है ब्लैक हीथ HC। अब यहाँ पर ब्लैक शब्द से क्वेश्चन बनेगा कि हवाई जहाज में मौजूद ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो वो होता है ऑरेंज। अब ऑरेंज से क्वेश्चन बनेगा कि ऑरेंज बुक संबंधित है कौन से देश से? तो वही नीदरलैंड के दस्तावेज को ऑरेंज बुक बोलते हैं। अब नीदरलैंड से क्वेश्चन बनेगा कि रोटरडैम बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये है नीदरलैंड में। बंदरगाह से अगला क्वेश्चन बनेगा कि कोबे बंदरगाह कहाँ पर है? तो यह है जापान में। अगला क्वेश्चन रहेगा जापान से कि जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कब किया गया था? तो ये हुआ था 1941 में। अमेरिका से क्वेश्चन बनेगा कि रेनडियर झील कहाँ है? तो ये कनाडा में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब रेनडियर का क्वेश्चन रहेगा कि सबसे ज़्यादा वसा कहाँ पाया जाता है? तो वो रेनडियर के दूध में पाया जाता है। ठीक। अब दूध से क्वेश्चन बनेगा कि दूध में मौजूद प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध में होता है कैसीन। ठीक। फिर से दूध से ही अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में दूध के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो वो है 22%। अब यहाँ पर शब्द उठाएंगे भारत, तो क्वेश्चन बनेगा 2019 में भारत में टाइगर्स की संख्या क्या है? तो वो है 2967। अब क्योंकि बाघ को हम टाइगर कहते हैं इंग्लिश में, तो क्वेश्चन रहेगा टाइगर वुड्स जो कि अमेरिका के हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो वो है गोल्फ से संबंधित। अब गोल्फ बॉल का भार कितना होता है? तो ये होता है 45.93 ग्राम। अब यहाँ शब्द आया बॉल, तो क्वेश्चन रहेगा कि फीफा 2018 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला था? ये मिला था लूका मॉड्रिक को। अब गोल्डन शब्द से क्वेश्चन बनाएंगे कि गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये हम बोलते हैं जैसलमेर को। अगला क्वेश्चन ऐसा जिसमें जैसलमेर शब्द हो, तो क्वेश्चन रहेगा अकाल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो ये है जैसलमेर में। अब फॉसिल से क्वेश्चन रहेगा हमारा अगला, फॉसिल कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। अब यहाँ अगला क्वेश्चन चट्टान से बनाएंगे कि चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति कौन सी होती हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं लिथोफाइट्स। अब वनस्पति से क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो ये हम बोलते हैं जलकुंभी को, जो कि एक वनस्पति है। अगला क्वेश्चन बनाएंगे बंगाल से कि बाग डोगरा एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। एयरपोर्ट से क्वेश्चन रहेगा हमारा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। अब यहाँ पर ध्यान रखना हमें साल 1995 की कोई घटना उठानी है, तो ये हो जाएगी कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 कब लॉन्च की? तो ये की थी 1995 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1975 में। अब 1975 का अगला क्वेश्चन कि प्रथम क्रिकेट विश्व कप कौन जीता था? वेस्ट इंडीज। अब बात क्रिकेट की है तो क्रिकेट बैट किस लकड़ी से बनता है? विलो लकड़ी से। अगला क्वेश्चन रहेगा कि लकड़ी के भंजन से कौन सा एसिड प्राप्त होता है? तो वो होता है पायरोलिग्नीशियस। अगला क्वेश्चन बनाएंगे एसिड से कि सल्फेनिक एसिड किससे मिलता है? तो ये मिलता है हमें प्याज से। फिर है कि प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ये है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से अगला क्वेश्चन बनाएंगे कि लवासा हिल स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। स्टेशन से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा स्टेशन जंक्शन कौन सा है? तो वो है मथुरा और रेवाड़ी। मथुरा से 7 रूट जाते हैं और रेवाड़ी से 6। अब यहाँ पर जंक्शन से क्वेश्चन बनेगा कि दो न्यूरॉनों के बीच के जंक्शन को हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं सिनैप्स। अब यहाँ पर न्यूरॉन से क्वेश्चन बनेगा कि न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो होता है मस्तिष्क का। अब पौधों का मस्तिष्क हम किसे बोलते हैं? तो हम बोलते हैं जड़ों को। अगला क्वेश्चन जड़ से ही बनाएंगे, तो क्वेश्चन बनेगा कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक जो कि पाए जाते हैं जड़ों में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा ल्यूको शब्द से,
क्वेश्चन रहेगा कि ल्यूकोसाइट्स किन्हें कहते हैं, तो हम WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। WBC से अगला क्वेश्चन बनेगा कि बड़ी WBC को हम क्या कहते हैं, तो हम बोलते हैं मोनोसाइट्स। अब मोनो से यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि जो गुलाबी रंग होता है वो किस प्रकार का रंग होता है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक रंग। गुलाबी पसीना किसे आता है, तो गुलाबी पसीना आता है हिप्पो को, यानी कि दरियाई घोड़ा भी हिंदी में हम बोल सकते हैं, या फिर इसका सही नाम है हिप्पोपोटामस। गाइज ये टोटल आपके यहाँ पर 47 फैक्ट हो गए हैं, टोटल काम के पॉइंट हैं, और जिनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और काफ़ी आने की पॉसिबिलिटी भी है, तो सारे के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करें। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, स्क्रीन पर मैंने एक क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ी हुई है जो कि आप लोगों को पूरी करनी है। ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों को उस चीज़ से रिलेटेड कितने पॉइंट याद हैं। तो हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है कि हिप्पो कैंपस में क्षति से होता है एमनीशिया, तो आपको इन 4 शब्दों से ही किसी एक क्वेश्चन को बनाना है। कोशिश करना कि हिप्पो कैंपस या फिर एमनीशिया से कोई क्वेश्चन ढूंढो, और जो भी क्वेश्चन आप ढूंढो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखते हैं कि कितने यूनिक क्वेश्चन हमें मिलते हैं और कितना पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन ला सकते हो। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन याद होंगे। अगर आपको किसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ अपना स्कोर और कमेंट करें कि आप लोगों को आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल कितने याद थे। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।